वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में आज हम जानेंगे कि गोदाम में फसल रखकर किसान कैसे बेहतर भाव और कर्ज दोनों पा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। मंडी.com में अब वक्त हो गया है एनसीडीएक्स पाठशाला का। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एल&टी फाइनेंस के सर्वेश उपाध्याय। सर्वेश हमें बताएंगे कि किसानों के लिए गोदाम रसीद का मतलब क्या है और किस तरह से ये गोदाम रसीद उन्हें आसानी से कर्ज दिलाने में मददगार साबित होती है। 3-4 महीने वेट करने से कृषक को उसी खाद्यान्न की जो मूल्य है वो करीब 20 से 25% आज की तारीख से ज्यादा प्राप्त हो सकता है। इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न प्रकार के बैंकों ने और एनसीडीएक्स ने और गवर्नमेंट की स्कीम्स ने एक समस्या एक उसका हल यहाँ पर प्रस्तुत किया है और वह है गोडाउन की रिसीट में के अगेंस्ट में किसान को ऋण सुविधा मुहैया कराना। कोई किसान यदि अपना खाद्यान्न तत्क्षण रूप से बेचने में असमर्थ है, वो बेचना नहीं चाहता है और वो उम्मीद करता है कि उसको आगे उसका अच्छा मूल्य मिलेगा, तो वह अपना खाद्यान्न है वो जाके किसी भी भंडारण में किसी भी गोडाउन में जाके वो जमा कर सकता है। वो गोडाउन में जमा करके गोडाउन से उसकी रसीद ले सकता है और वो रसीद के अगेंस्ट में उसको जो अधिकृत बैंक्स हैं, अधिकृत जो फाइनेंस कंपनीज हैं, वहां से उसको उचित भावों में ऋण मिल सकता है। इस ऋण से वो किसान अपना जीविका चला सकता है, अपनी अगली फसल की तैयारी कर सकता है और अपने कुछ और जो दूसरे ऋण हैं जो उनको उतार सकता है। और आगे समय आने पर 3 से 6 महीने के दरमियान जब उस किसान को अपनी अच्छी फसल का मूल्य मिलता है तब वह अपना फसल को बेच के अच्छे मूल्य में जो भंडार से छुड़ा लेता है और वो लोन को क्लोज कर देता है, उसको लोन को पटा देता है। तो यह तो तरीका हुआ फिजिकल, यानी कि इसमें किसान को भौतिक रूप से अपना सामान वहां जमा कराना पड़ता है, भौतिक रूप से उसका वो होता है और ट्रांजैक्शन जो है पूरा भौतिक रूप से होता है। अब हम बात करते हैं डीमेट रूप से। सो डीमेट मतलब डीमटेरियलाइज, मतलब इसमें यह हुआ कि हम किस तरह से जो खाद्यान्न है, जो कृषि उत्पाद है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली उसको हम जैसे आज शेयर मार्केट में होता है कि सारे जो शेयर्स हैं वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से जो खाद्यान्न है जो है उनको किस तरह से हम लोग डीमटेरियलाइज लॉट्स में हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। तो जो डीमटेरियलाइज लॉट में जो खाद्यान्न है, जो भी कृषि उत्पाद हैं, जो भी कमोडिटीज हैं, उन सबको हम डीमटेरियलाइज में कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में जो फार्मर को ऋण सुविधा मुहैया हो सकती है। इसके अनेक फायदे हैं। एक तो यह कि फार्मर जो किसान है उसको डीमटेरियलाइज फॉर्म में जो नेशनलाइज लेंडर से उनसे उचित भाव में उसका ऋण मिल सकता है। दूसरा, उसको जो 3-4 महीने पश्चात जो उसको रेट मिलने वाला है वो रेट फ्यूचर्स के जरिए वो जान सकता है कि मेरी कमोडिटी का रेट ये है, तो वो तय कर सकता है कि मुझे 4 महीने तक भंडारण करना है या 5 महीने तक भंडारण करना है। तीसरा, उसका जो एक बिचौलिए होते हैं, मिडिलमैन होते हैं कि किसान ने एक ब्रोकर को भेजा, दूसरे ने तीसरे को भेजा और ये सब जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें उसका अनाज जो है, उसका जो खाद्यान्न है वो कई बार एक गोदाम से दूसरे गोदाम में, दूसरे से तीसरे अलग अलग जगह जाता है और उससे खाद्यान्न का नुकसान भी होता है और किसान को भी सही कीमत नहीं मिल पाती है। तो ये हुआ जो डीमेट फॉर्म है जो कॉन्ट्रैक्ट के समायोजन से चल रहा है, उसके तहत ये प्रक्रिया है। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी खेती की किसी और समृद्ध कहानी के साथ, उपज के पक्के भाव और किसानों के काम की हर जरूरी खबर के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।